डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल पढ़ाई विद गुरु चेला। आज इस वीडियो के माध्यम से हम चर्चा करने जा रहे हैं ग्लोबल पॉलिटिक्स पर। डियर स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो के माध्यम से हम देखने, जानने और समझने का प्रयास करेंगे पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर्स को एंड आपको बताएंगे थीम वाइज कुछ ऐसे क्वेश्चंस जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं फ्रॉम एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू। सो डियर स्टूडेंट्स, आई थिंक आपका जो एग्जामिनेशन है ग्लोबल पॉलिटिक्स का वो 4 जून 2022 को है, तो ऐसे में ये वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने जा रही है। आप सभी से गुजारिश है कि आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें, जानने और समझने का प्रयास करें कि किस प्रकार के क्वेश्चंस जो हैं पास्ट ईयर पेपर के अंदर पूछे गए हैं। आप इन क्वेश्चंस को आंसर देने का प्रयास करें ताकि आप अच्छे स्कोर जो हैं कर पाएँ। तो डियर स्टूडेंट्स, आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं एंड देखते हैं पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर्स को एंड कुछ ऐसे क्वेश्चंस को जो कि काफ़ी हद तक इम्पोर्टेंट हैं फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। सो डियर स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस अंडरस्टैंड द सिलेबस ऑन ग्लोबल पॉलिटिक्स। डियर स्टूडेंट्स, जो सिलेबस है वो काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड है। बेसिकली सिलेबस में से ही क्वेश्चंस को आना है, ठीक है। जो इसमें थीम आपको पढ़नी है उसी पर बेस्ड क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। सो डियर स्टूडेंट्स, यूनिट 1 है ग्लोबलाइजेशन, कंसेप्शंस एंड पर्सपेक्टिव। इसके अंदर आपको पढ़ना है कि ग्लोबलाइजेशन है क्या, क्या ये कंसेप्शन है, क्या इसके पर्सपेक्टिव्स हैं, क्या इसके डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, इसमें जो फर्स्ट टॉपिक आपको पढ़ना है वो है अंडरस्टैंडिंग ग्लोबलाइजेशन एंड इट्स अल्टरनेटिव पर्सपेक्टिव, कि ग्लोबलाइजेशन है क्या एंड क्या उसके अल्टरनेटिव पर्सपेक्टिव हैं। देन बी टॉपिक है पॉलिटिकल डिबेट्स ऑन सोवरेनिटी एंड टेरिटोरियलिटी। इसमें आपको पॉलिटिकल डिबेट्स पढ़नी है सोवरेनिटी पर एंड टेरिटोरियलिटी पर। देन थर्ड टॉपिक है ग्लोबल इकोनॉमी, जिसमें आपको पढ़ना है कि ग्लोबल इकोनॉमी है क्या, क्या इसके मायने हैं एंड इट्स सिग्निफिकेंस, क्या इसका इंपॉर्टेंस है, एंड एंकर्स ऑफ ग्लोबल पॉलिटिकल इकोनॉमी, एंड कौन कौन से इसके जो हैं एंकर्स हैं, जिसमें IMF है, वर्ल्ड बैंक है। तो ऐसे जो एंकर्स हैं इनके बारे में आपको पढ़ना है एंड जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है एंड जो MNCs हैं, TNCs हैं, इनके बारे में आपको यहाँ पर पढ़ना है। देन नेक्स्ट है D कल्चरल एंड टेक्नोलॉजिकल डायमेंशंस। देखिए, इसकी आपको 2 डायमेंशंस कवर करनी है, एक तो कल्चरल डायमेंशन या फिर आप कह सकते हैं कल्चरल ग्लोबलाइजेशन, एंड सेकंड है टेक्नोलॉजिकल डायमेंशन या फिर आप कह सकते हैं टेक्नोलॉजिकल ग्लोबलाइजेशन। तो ये आपको पढ़ना है। देन इन द लास्ट ग्लोबल रेजिस्टेंस, जिसमें आपको ग्लोबल सोशल मूवमेंट्स पढ़ने हैं, NGOs पढ़ने हैं। तो ये आपकी यूनिट 1 है जिसके अंदर आपको इन तमाम टॉपिक्स को कवर करना है। ये जो फर्स्ट यूनिट है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, एंड साथ ही आपको बताएंगे कुछ हम थीम वाइज पास्ट ईयर क्वेश्चंस को भी एंड कुछ ऐसे क्वेश्चंस को भी जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। सो डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट यूनिट है यूनिट 2 कंटेम्प्रेरी ग्लोबल इश्यूज़। इसके अंदर आपको जो कंटेम्प्रेरी ग्लोबल इश्यूज़ हैं उनको आपको पढ़ना है, जिसमें फर्स्ट है इकोलॉजिकल इश्यूज़, जिसमें हिस्टोरिकल ओवरव्यू ऑफ इंटरनेशनल एनवायरमेंटल एग्रीमेंट्स, क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल कॉमन्स डिबेट। देन सेकंड टॉपिक है प्रोलिफेरेशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स। इसमें आपको जो न्यूक्लियर वेपन्स है उसके बारे में पढ़ना है, ठीक है। देन नेक्स्ट है इंटरनेशनल टेररिज्म, जो IR का जो टेररिज्म है वो आपको पढ़ना है, ठीक है। नॉन स्टेट एक्टर्स पढ़नी है एंड जो स्टेट टेररिज्म है वो आपको पढ़ना है। पोस्ट 9/11 डेवलपमेंट्स, ठीक है, ये आपको पढ़ना है। देन माइग्रेशन क्या है ये भी आपको पढ़ना है एंड ह्यूमन सिक्योरिटी क्या है ये भी आपको पढ़ना है। तो देखिए, सेकंड यूनिट भी उतनी ही इंपॉर्टेंट है जितनी कि यूनिट 1 है। दोनों ही यूनिट्स काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। अगर आप इन दोनों यूनिट्स को बेहतर तरीके से कर लेते हैं तो आप काफ़ी अच्छे स्कोर जो हैं कर सकते हैं अपनी ग्लोबल पॉलिटिक्स के एग्जामिनेशन में। देन स्टूडेंट्स, नेक्स्ट यूनिट है यूनिट 3 ग्लोबलाइजेशन पावर एंड रिसोर्स गवर्नेंस। तो देखिए, ये थर्ड जो यूनिट है आप इसको छोड़ भी सकते हैं, लेकिन आपको फर्स्ट एंड सेकंड यूनिट काफ़ी अच्छे बेहतर तरीके से कवर कर जानी है ताकि आप अच्छे स्कोर जो हैं कर पाएँ। सो ये आपका सिंपल एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड सिलेबस है जिसके अंदर आपको बेसिकली काफ़ी थीम्स, काफ़ी टॉपिक्स को कवर करना है। सो आइए देखते हैं अब पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर्स को। बेसिकली 2019, 2020 एंड 2021 के पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर्स को हम इस वीडियो के अंदर देखने और समझने का प्रयास करेंगे। सो माय डियर स्टूडेंट्स, जो आप फिलहाल अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं ये 2021 का ग्लोबल पॉलिटिक्स का क्वेश्चन पेपर है।
आई होप आपको पता होगा कि 2020 में एंड 2021 में कोरोना वायरस के चलते हुए ओपन बुक एग्जामिनेशंस को लिया गया, तो उसी के ये क्वेश्चन पेपर्स हैं। तो आप देख सकते हैं क्वेश्चंस इसमें किस प्रकार के पूछे गए हैं। तो देखिए, दिस क्वेश्चन पेपर कंटेन्स 2 प्रिंटेड पेजेस, देन नेक्स्ट है योर रोल नंबर, देन नेक्स्ट है सीरियल नंबर ऑफ क्वेश्चन पेपर, देन नेक्स्ट है मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग विच इज़ यूनिक पेपर कोड 1232140 इसका यूनिक पेपर कोड है। नेम ऑफ द कोर्स आप देख सकते हैं, BA ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस का ये एग्जामिनेशन है। टाइटल ऑफ द पेपर या फिर नेम ऑफ द पेपर आप देख सकते हैं, ग्लोबल पॉलिटिक्स का आपका ये क्वेश्चन पेपर है। सेमेस्टर आप देख सकते हैं 4th सेमेस्टर का ये एग्जामिनेशन है। देन स्टूडेंट्स, अगर हम टाइमिंग की बात करें तो देखिए, OB फॉर्मेट में जब आपके एग्जामिनेशंस हुए तो वहाँ पर आपको टोटल 4 आवर्स दिए गए, 3 आवर्स दिए गए आंसर राइटिंग के लिए, एंड जो एडिशनल 1 आवर था वो दिया गया क्वेश्चन पेपर को पोर्टल से डाउनलोड करने के लिए, एंड जो आपकी आंसर स्क्रिप्ट थी उनको पोर्टल पर बेहतर तरीके से अपलोड करने के लिए। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें आपके ऑफलाइन एग्जामिनेशंस की, तो आई होप आपको पता होगा कि आपको टोटल 3.5 घंटे जो हैं वो दिए जा रहे हैं अपने आंसर राइटिंग के लिए। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, अगर हम मैक्सिमम मार्क्स की बात करें तो 75 मार्क्स का आपका क्वेश्चन पेपर रहा है, एंड ऑफलाइन एग्जामिनेशंस में भी आपका 75 मार्क का ही क्वेश्चन पेपर आने वाला है। कुछ यहाँ पर नॉट गिवन है, आंसर्स में बी रिटर्न आइदर इन इंग्लिश और हिंदी, बट द सेम मीडियम शुड बी फॉलोड थ्रू आउट द पेपर। इस प्रश्न पत्र का उत्तर आप अंग्रेजी या हिंदी किसी भी एक माध्यम में जो हैं दे सकते हैं, ठीक है, लेकिन आपको एक ही प्रकार का जो मीडियम है थ्रू आउट द पेपर यूज़ करना है, चाहे आप इंग्लिश मीडियम में आंसर दें, चाहे आप हिंदी मीडियम में आंसर दें, ठीक है, किसी एक लैंग्वेज में आपको पेपर जो है पूरा अटैम्प्ट करना है। देन अटैम्प्ट एनी 4 क्वेश्चंस, जितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस यहाँ पर गिवन हैं उनमें से आपको एनी 4 क्वेश्चंस को अटैम्प्ट करना है। एंड देखिए स्टूडेंट, जहाँ आपको बता दें कि OB फॉर्मेट में जब आपके एग्जामिनेशंस हुए तो वहाँ पर नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो हैं 6 रहे हैं। वहीं अगर हम ऑफलाइन एग्जामिनेशंस की बात करें तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो हैं 8 होने वाले हैं, जिसमें 8वां क्वेश्चन जो है वो आपका शॉर्ट नोट पर बेस्ड होने वाला है। देन डियर स्टूडेंट्स, ऑल क्वेश्चंस कैरी इक्वल मार्क्स, सभी के सभी क्वेश्चंस के जो मार्क्स हैं वो इक्वली डिवाइडेड किए गए हैं, सभी जो क्वेश्चंस हैं उनके अंक जो हैं वो समान रखे गए हैं। देन आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 किस प्रकार पूछा गया है। डिफाइन द कंसेप्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन, एक्सप्लेन द कल्चरल एंड टेक्नोलॉजिकल डायमेंशंस ऑफ ग्लोबलाइजेशन। ये आपकी फर्स्ट यूनिट के अंदर से पूछा है। वैश्वीकरण की अवधारणा को परिभाषित करें, वैश्वीकरण के सांस्कृतिक और तकनीकी आयामों की व्याख्या कीजिए। आपको बेसिकली जो कंसेप्ट है ग्लोबलाइजेशन का, जो वैश्वीकरण का जो कंसेप्ट है वो आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करना है। देन आपको एक्सप्लेन करना है जो उनकी कल्चरल एंड जो इनकी टेक्नोलॉजिकल डायमेंशन है वो आपको यहाँ पर डिस्कस करनी है। बड़ा ही सिंपल एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन पूछा गया है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, डज ग्लोबलाइजेशन कंप्रोमाइज द आइडिया ऑफ पॉलिटिकल सोवरेनिटी एंड टेरिटोरियलिटी, एनालाइज। क्या वैश्वीकरण राजनीतिक संप्रभुता और क्षेत्रीयता के विचार से समझौता करता है, विश्लेषण कीजिए। तो अगर आपको लगता है कि हाँ तो आपको इसके फेवर में आंसर लिखना है, ठीक है। अगर आपको लगता है नहीं तो आपको जो आप इसको काट रहे हैं उसके बारे में आपको जो है इसके बारे में आपको डिस्कस करना है, ठीक है। ठीक है, तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, आपको यहाँ पर बताना है कि जो ग्लोबलाइजेशन है वो कहीं ना कहीं नेगोशिएट करता है, कंप्रोमाइज़ करता है जो आइडिया है पॉलिटिकल सोवरेनिटी का एंड टेरिटोरियलिटी का। ये जो आपका डिबेट है उसके बेसिस पर ये पूछा गया है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, राइट एन एसे ऑन वेरियस इंटरनेशनल इन्वायरमेंटल ट्रीटीज़ एंड एग्रीमेंट्स कंक्लूडेड सिंस 1972। 1972 से संपन्न विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण संधियों समझौतों पर एक निबंध लिखिए। यहाँ पर आपको एक एस्से लिखने के लिए कहा जा रहा है। आपको एक एस्से लिखना है वेरियस इंटरनेशनल इन्वायरमेंटल ट्रीटीज़ पर, एग्रीमेंट्स पर, जो कि 1972 से जो हैं से संपन्न हुए हैं, ठीक है। देन स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, terrorism has thrown a new security challenge to national and international security after the 9/11/2001 attack. Comment. देखिए 9/11/2001 के हमलों के बाद आतंकवाद ने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए एक नई सुरक्षा चुनौती जो है पेश की है। इस पर आपको टिप्पणी करते हुए आंसर जो है वो लिखना है, ठीक है। इसमें बेसिकली आपको जो 19/11 हुआ है उसके ऊपर जो है उसके कॉन्टेक्स्ट में आपको इसका आंसर जो है वो बेसिकली लिखना है। देन नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5,
वॉट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म ह्यूमन सिक्योरिटी? ह्यूमन सिक्योरिटी से आप क्या समझते हैं, क्या मायने हैं ह्यूमन सिक्योरिटी के? मानव सुरक्षा शब्द से आप क्या समझते हैं, ये आपको बताना है। एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ ह्यूमन सिक्योरिटी इन द एरा ऑफ ग्लोबलाइजेशन। देखिए जो ग्लोबलाइजेशन का जो एरा है, इसमें जो ह्यूमन सिक्योरिटी का जो इम्पोर्टेंस है वो आपको बताना है। ठीक है, कि वैश्वीकरण के युग में मानव सुरक्षा के महत्व की आपको व्याख्या जो है करनी है। द नेक्स्ट एंड फाइनल क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज ग्लोबल गवर्नेंस? ग्लोबल गवर्नेंस से आप क्या समझते हैं, यानी कि वैश्विक शासन क्या है? आर द आइडियाज ऑफ ग्लोबल गवर्नेंस एंड नेशनल इंटरेस्ट कॉन्ट्राडिक्टरी और कॉम्प्लीमेंट्री? कॉमेंट। क्या वैश्विक शासन और राष्ट्रीय हित के विचार विरोधाभासीय पूरक हैं, ये आपको टिप्पणी करनी है। देखिए क्या आपको लगता है कि जो आइडिया हैं ग्लोबल गवर्नेंस के और नेशनल इंटरेस्ट के, वो एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हैं, कॉन्ट्राडिक्टरी हैं, ये आपको भी यहाँ पर डिस्कस करना है। सो इस प्रकार के क्वेश्चंस पास्ट ईयर ओबी क्वेश्चन पेपर 2021 के अंदर पूछे गए हैं। नाउ डियर स्टूडेंट्स, आइए देखते हैं 2020 के ओबीई क्वेश्चन पेपर को। इसमें किस प्रकार के क्वेश्चंस पूछे गए हैं, आइए देखने, जानने और समझने का प्रयास करते हैं। सो देखिए सेम उसी की तरह यहाँ पर भी सब चीज़ें मेंशन हैं जिनको हम नहीं पढ़ रहे हैं, आप इनको देख लीजिएगा। हम सीधे चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ, देखते हैं किस प्रकार के क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 पूछा गया है कि ग्लोबलाइजेशन क्रिएट्स कॉन्ट्राडिक्शंस बिटवीन स्टेट्स सोवरेनिटी एंड अ ग्लोबलाइज्ड इकोनॉमी। In the light of the statement, discuss the changing nature of the state structure in a globalizing world. देखिए प्रश्न को आपको बेहतर तरीके से पढ़ना है, बेहतर तरीके से समझना है, देन आपको उसका आंसर जो है लिखना है। वैश्वीकरण राज्यों की संप्रभुता और एक वैश्विक अर्थव्यवस्था के बीच विरोधाभास पैदा करता है। इस कथन के प्रकाश में एक वैश्विक दुनिया में राज्य संरचना की बदलती प्रकृति पर चर्चा की। इसमें देखिए सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड आपको डिस्कस करना है कि जो ग्लोबलाइजेशन है वो है क्या, क्या इसका फिनोमिना है, क्या उसके मायने हैं, एंड ग्लोबलाइजेशन जो है किस प्रकार क्रिएट करता है कॉन्ट्राडिक्शंस को बिटवीन स्टेट सोवरेनिटी एंड अ ग्लोबलाइज्ड इकोनॉमी। ये डिबेट का कॉन्सेप्ट है, डिबेट के तौर पर आपको इसका आंसर जो है लिखना है। इस स्टेटमेंट पर आपको प्रकाश डालते हुए आपको बताना है कि किस प्रकार जो नेचर है वो चेंज हुआ है स्टेट का इन द ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड, ये बेसिकली इसके अंदर आपको डिस्कस करना है। देन नेक्स्ट है डिस्कस द चेंजिंग नेचर ऑफ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन इन द कंटेम्प्रेरी ग्लोबल इकोनॉमी। वैश्विक अर्थव्यवस्था में विश्व व्यापार संगठन की बदलती प्रकृति की विवेचना कीजिए। आपको डिस्कस करना है जो चेंजिंग नेचर है WTO का, वो आपको बताना है, जो कि चेंज हुआ है उसका नेचर कंटेम्प्रेरी ग्लोबल इकोनॉमी में। देन नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, ग्लोबलाइजेशन इंक्रीजेज मोबिलिटी एंड डाइवर्सिटी, देन वाई स्टेट्स सपोर्टिंग ग्लोबलाइजेशन आर कंसर्न्ड अबाउट माइग्रेशन? डिस्कस। वैश्वीकरण से गतिशीलता और विविधता में वृद्धि होती है, फिर वैश्वीकरण का समर्थन करने वाले राज्य प्रवास के बारे में चिंतित हैं, विवेचना कीजिए। सो देखिए आपको यहाँ पर बताना है कि जो ग्लोबलाइजेशन है उसने इंक्रीज करा है मोबिलिटी को एंड माइग्रेशन को एंड डाइवर्सिटी, देन वाई स्टेट सपोर्टिंग ग्लोबलाइजेशन, तो क्यों स्टेट जो सपोर्ट करते हैं ग्लोबलाइजेशन को, आर कंसर्न्ड अबाउट माइग्रेशन, ये आपको डिस्कस करना है। देन नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, डू यू एग्री विद द स्टेटमेंट दैट इंटरनेशनल टेररिज्म हैज़ अफेक्टेड ग्लोबल इकोनॉमिक इश्यूज इन द इंटरनेशनल सिस्टम? क्या आप इस बात से सहमत हैं कि जो इंटरनेशनल टेररिज्म है वो अफेक्ट करता है ग्लोबल इकोनॉमिक इश्यूज़ को इन द इंटरनेशनल सिस्टम में? ठीक है, तो अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद की चुनौती ने अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था में वैश्विक आर्थिक मुद्दों को किस प्रकार से प्रभावित किया है, ये इसमें पूछा गया है। उपयुक्त उदाहरणों के साथ आपको ये डिस्कस करना है। आई होप आपने इसका हिंदी वर्जन बेहतर तरीके से समझ लिया होगा। देन नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, इज द एनवायरमेंटल इश्यूज ऑफ प्रोटेक्टिंग द एनवायरमेंट स्लोइंग डाउन द पीस ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज? डिस्कस। क्या पर्यावरण के संरक्षण का सार्वभौमिक मुद्दा विकासशील देशों के आर्थिक विकास की गति को धीमा कर रहा है? इस पर आपको विवेचना करनी है। देन नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज ह्यूमन सिक्योरिटी? ह्यूमन सिक्योरिटी से आप क्या समझते हैं? डू यू थिंक ह्यूमन सिक्योरिटी कैन प्रोवाइड एन अल्टरनेटिव फ्रेमवर्क ऑफ सिक्योरिटी? क्या आप ये समझते हैं कि जो ह्यूमन सिक्योरिटी है वो एक वैकल्पिक सुरक्षा की पद्धति हो सकती है? अगर हाँ तो आपको इसको कारण बताते हुए एक्सप्लेन करना है, डिस्कस करना है सूटेबल एग्जाम्पल्स के साथ।
ठीक है, आपको सूटेबल एग्जाम्पल्स के साथ जो है डिस्कस करना है, आपको एग्जाम्पल लिखने हैं इसको डिफाइन करने के लिए। सो इस प्रकार के क्वेश्चंस आपके 2020 के OBE एग्जामिनेशंस के अंदर पूछा गया है। नाउ डियर स्टूडेंट्स, आइए देखते हैं 2019 में किस प्रकार का क्वेश्चन जो है पूछा गया है, किस प्रकार के क्वेश्चंस आपके पेपर के अंदर पूछे गए हैं 2019 के अंदर। सो देखिए, दिस क्वेश्चन पेपर कंटेन्स 4 प्रिंटेड पेजेस। सेम इसी तरह आपका जो क्वेश्चन पेपर है वो आने वाला है, जिसमें मेंशन है कि दिस क्वेश्चन पेपर कंटेन्स 4 प्रिंटेड पेजेस, देन योर रोल नंबर, सीरियल नंबर ऑफ क्वेश्चन पेपर, यूनिक पेपर कोड, नेम ऑफ द पेपर, नेम ऑफ द कोर्स, आप सब कुछ देख सकते हैं। ऐसा ही आपका जो क्वेश्चन पेपर है वो आने वाला है। देन इंस्ट्रक्शंस गिवन हैं जो कि आपको फॉलो करने हैं। आई होप आप सभी जानते होंगे इनके बारे में, क्योंकि आपका लास्ट एग्जाम है, देन आपको पता होगा किस प्रकार का क्वेश्चन पेपर जो है आता है। तो आप देख सकते हैं कुछ छात्रों के लिए जो निर्देश हैं वो मेंशन होते हैं, आई होप आपको पता होगा। सो नाउ डियर स्टूडेंट्स, आइए देखते हैं कि 2019 में किस प्रकार के क्वेश्चंस को पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाट इज ग्लोबलाइजेशन, डिस्कस आर द ऑल द मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन है क्या, क्या उसकी मेरिट्स हैं, क्या उसकी डीमेरिट्स हैं, ये आपको यहाँ पर डिस्कस करने के लिए कहा गया है। वैश्वीकरण क्या है, वैश्वीकरण के गुणों एवं अवगुणों की आपको विवेचना करनी है। द नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, डिस्कस द रोल ऑफ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन दैट इज WTO इनहेंसिंग इंटरनेशनल ट्रेड इन द एरा ऑफ ग्लोबलाइजेशन। वैश्वीकरण के युग में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के संवर्धन में विश्व व्यापार संगठन की भूमिका की आपको विवेचना जो है करनी है। इसमें बेसिकली आपको वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन को बेहतर तरीके से एक्सप्लेन करना है। देन नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज मीन्ड बाय ग्लोबल रेजिस्टेंस। ग्लोबल रेजिस्टेंस से आप क्या समझते हैं, क्या मायने हैं ग्लोबल रेजिस्टेंस के। हाउ हैज इट दे रेज्ड द कंसर्न फॉर द ग्लोबल इश्यूज, डिस्कस। वैश्विक प्रतिरोध से आपका क्या तात्पर्य है, वैश्विक मुद्दों के प्रति जागरूकता में इसने कैसे वृद्धि की है, ये भी आपको यहाँ पर बताना है। देन क्वेश्चन नंबर 4 है, इंटरनेशनल टेररिज्म इज अ ह्यूज चैलेंज फॉर द वर्ल्ड, एक्सप्लेन। अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद विश्व के लिए एक बड़ी चुनौती है, व्याख्या कीजिए। बेसिकली आपको यहाँ पर इंटरनेशनल टेररिज्म को बेहतर तरीके से एक्सप्लेन करने के लिए कहा गया है। देन नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन हैज़ बिकम अ ग्लोबल प्रॉब्लम। हाउ हैज़ द इंटरनेशनल कम्युनिटी एड्रेस्ड द इश्यू थ्रू मेजर इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स, डिस्कस। पर्यावरण ह्रास एक वैश्विक समस्या है, अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने मुख्य अंतर्राष्ट्रीय समझौतों के द्वारा इस समस्या का समाधान करने का कैसे प्रयास किया है, ये आपको विवेचना करते हुए बताना है। देन क्वेश्चन नंबर 6 है, 21st सेंचुरी बिलोंग टू एशिया, कमेंट। 21वीं शताब्दी एशिया की शताब्दी है, ये बेसिकली आपको कमेंट करते हुए आपको एक्सप्लेन करना है, ऐसा क्यों कहा गया है, ये भी आपको यहाँ पर बताना है। देन क्वेश्चन नंबर 7 है, द कंसेप्ट ऑफ स्टेट सोवरेनिटी हैज़ अंडरगोन अ चेंज इन द प्रोसेस ऑफ ग्लोबलाइजेशन, सपोर्ट योर आंसर विद एप्रोप्रिएट एग्जाम्पल। वैश्वीकरण की प्रक्रिया में राज्य संप्रभुता की संकल्पना परिवर्तित हुई है, अपने उत्तर के समर्थन में उचित उदाहरण देकर आपको ये डिस्कस करना है। देन क्वेश्चन नंबर 8 है, जो आपके क्वेश्चन पेपर में देखने को मिलेगा सेम, जिसमें आपको शॉर्ट नोट्स पूछे जाते हैं। सो देखिए, शॉर्ट नोट इसके अंदर पूछा गया है, जिनमें से आपको एनी 2 पर जो है शॉर्ट नोट्स लिखने के लिए कहा गया है। नॉन स्टेट एक्टर्स इन ग्लोबलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन में जितने भी नॉन स्टेट एक्टर्स हैं उनके बारे में यहाँ पर नोट लिखने के लिए कहा गया है। वैश्वीकरण में गैर सरकारी राज्यकर्ता, उनके बारे में आपको शॉर्ट नोट जो है लिखना है। देन स्टूडेंट, इंटरनेशनल माइग्रेशन, अंतर्राष्ट्रीय प्रवासन पर भी नोट पूछा गया है। ग्लोबल कॉमन्स, इस पर भी जो है नोट जो है पूछा गया है। साइबर क्राइम एंड ग्लोबलाइजेशन, साइबर अपराध एवं वैश्वीकरण भी छोटा सा नोट जो है पूछा गया है। सो इस प्रकार के क्वेश्चंस जो हैं पास्ट ईयर पेपर 2019 में पूछे गए हैं। ठीक है स्टूडेंट, सेम इसी बेसिस पर आपका जो क्वेश्चन पेपर 2022 का जो है तैयार होने वाला है। इसी तरह का क्वेश्चन पेपर आपका 2022 में आने वाला है, 4 जून 2022 को, ग्लोबल पॉलिटिक्स का। सो डियर स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन पेपर्स थे 2021 के, 2020 के, 2019 के। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, अगर आपकी कुछ भी क्वेरीज हैं तो आप यूट्यूब कमेंट बॉक्स सेक्शन में कमेंट कर पूछ सकते हैं। नाउ डियर स्टूडेंट्स, आइए बताते हैं आपको थीम वाइज ऐसे क्वेश्चंस जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। इसी प्रकार के क्वेश्चंस आपके क्वेश्चन पेपर में देखने को मिल सकते हैं। इन्हीं टॉपिक पर बेस्ड आपको क्वेश्चंस जो हैं देखने को मिल सकते हैं। सो देखिए, अगर हम बात करें फर्स्ट थीम की, जो कि है ग्लोबलाइजेशन,
कंसेप्शंस, पर्सपेक्टिव्स एंड डायमेंशंस। अगर इसके बारे में बात करें तो इसमें से किस प्रकार के क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू आपको बताने का प्रयास करते हैं। सो देखिए क्वेश्चन है व्हाट इज ग्लोबलाइजेशन, डिस्कस मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन है क्या, क्या उसकी मेरिट्स हैं, क्या उसकी डीमेरिट्स हैं, ये इस प्रकार का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। देन व्हाट इज ग्लोबलाइजेशन, डिस्कस इट्स वेरियस डायमेंशंस। क्या है ग्लोबलाइजेशन, क्या है वैश्वीकरण, एंड जो इसकी वेरियस डायमेंशंस हैं वो आपको यहाँ पर डिस्कस करने के लिए कहा गया है। देन व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय ग्लोबलाइजेशन, आप ग्लोबलाइजेशन से क्या समझते हैं, क्या तात्पर्य है ग्लोबलाइजेशन का, एंड हाउ इज इट इम्पैक्टेड द पॉलिटिकल सोवरेनिटी एंड टेरिटोरियलिटी ऑफ नेशन स्टेट, एंड ये कैसे जो है इम्पैक्ट कर डालती है पॉलिटिकल सोवरेनिटी पर एंड टेरिटोरियलिटी पर नेशन स्टेट्स की। सो इस प्रकार के क्वेश्चंस काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। अब देखिए इसमें क्या क्या कवर करना है इस थीम के लिए। सो देखिए इसमें आपको ये जो थीम है अंडरस्टैंडिंग कंसेप्शंस, अंडरस्टैंडिंग ग्लोबलाइजेशन एंड इट्स अल्टरनेटिव पर्सपेक्टिव्स आपको कवर करनी है। कल्चरल एंड टेक्नोलॉजिकल डायमेंशन आपको कवर करनी है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, अब देखिए ग्लोबलाइजेशन होता क्या है। ग्लोबलाइजेशन जो है वो एक मल्टी डायमेंशनल कंसेप्ट है जो कि कन्वे करता है मल्टीपल सोशियो इकोनॉमिक फिनोमिना को एट ग्लोबल लेवल। बेसिकली जो ग्लोबलाइजेशन है वो डिनोट करता है प्रोसेस को भी एंड कंडीशंस को भी एट ग्लोबल लेवल। और अगर हम डायमेंशंस की बात करें तो इसमें आपको इकोनॉमिक डायमेंशन या फिर इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन को कवर करना है। देन पॉलिटिकल डायमेंशन या फिर आप कह सकते हैं पॉलिटिकल ग्लोबलाइजेशन को कवर करना है। कल्चरल डायमेंशन या फिर आप कह सकते हैं कल्चरल ग्लोबलाइजेशन आपको कवर करना है। टेक्नोलॉजिकल ग्लोबलाइजेशन या फिर आप कह सकते हैं टेक्नोलॉजिकल डायमेंशन आपको कवर करना है। ये चारों जो हैं ये वेरियस डायमेंशंस हैं ग्लोबलाइजेशन की जो आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करनी है। इनके आपको फीचर्स एक्सप्लेन करने हैं एंड क्रिटिक भी आपको यहाँ पर बताना है। सो ये है आपकी ग्लोबलाइजेशन कंसेप्शंस, पर्सपेक्टिव्स एंड डायमेंशंस में से कुछ ऐसे क्वेश्चंस जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। देन स्टूडेंट्स आते हैं नेक्स्ट थीम पर जो कि है एंकर्स ऑफ ग्लोबल पॉलिटिकल इकोनॉमी, जिसमें इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, वर्ल्ड बैंक, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन एंड ट्रांसनेशनल कॉर्पोरेशंस मेंशन हैं। देखिए इसके अंदर आपको पढ़ना है कि ग्लोबल इकोनॉमी क्या है, क्या उसके सिग्निफिकेंस है, क्या उसका इंपॉर्टेंस है एंड कौन से उसके एंकर्स हैं ग्लोबल पॉलिटिकल इकोनॉमी के, जिसमें आपको IMF, वर्ल्ड बैंक, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ट्रांसनेशनल कॉर्पोरेशंस, मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस आपको कवर करना है। ठीक है, आइए देखते हैं किस प्रकार के क्वेश्चंस काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। सो देखिए क्वेश्चंस हैं व्हाट इज़ द रोल ऑफ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन इन इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। आपको पूछा गया है कि जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है उसका क्या रोल है इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन में एंड ग्लोबलाइजेशन में। देन नेक्स्ट है इलूसिडेट द रोल ऑफ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड एंड वर्ल्ड बैंक इन कंटेम्प्रेरी ग्लोबल इकोनॉमी। जो कंटेम्प्रेरी ग्लोबल इकोनॉमी है उसमें जो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है एंड जो वर्ल्ड बैंक है उसका आपको रोल यहाँ पर डिस्कस करने के लिए कहा गया है। एनालाइज द रोल ऑफ MNCs यानी कि मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस एंड ट्रांसनेशनल कॉर्पोरेशंस एज एंकर्स ऑफ ग्लोबल पॉलिटिकल इकोनॉमी। आपको एनालाइज करना है क्या इनका रोल है MNCs का एंड TNCs का, यहाँ पर आपको पूछा गया है। देन व्हाट डू यू मीन बाय ग्लोबल इकोनॉमिक गवर्नेंस, क्या मायने हैं ग्लोबल इकोनॉमिक गवर्नेंस के, क्या समझते हैं आप ग्लोबल इकोनॉमिक गवर्नेंस से। डिस्कस इट्स मेन एंकर्स, जो इसके मेन एंकर्स हैं, जो इसके मेन एक्टर्स हैं वो आपको यहाँ पर डिस्कस करने हैं। देन डिस्कस द रोल, फंक्शंस एंड इम्पोर्टेंस ऑफ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है उसका क्या इंपॉर्टेंस है, क्या उसके रोल हैं, क्या उसके फंक्शंस हैं, ये आपको यहाँ पर डिस्कस करनी है। ऑल्सो डिस्कस द चैलेंजेस इट इज़ फेसिंग इन 21st सेंचुरी। 21वीं शताब्दी में जिस प्रकार के चैलेंजेस ये फेस कर रहा है वो भी आपको यहाँ पर बताने हैं, डिस्कस करने हैं। Then discuss the structure, role, functions and importance of International Monetary Fund and World Bank in global economic governance। आपको स्ट्रक्चर बताना है, रोल बताना है, फंक्शंस बताने हैं एंड इम्पोर्टेंस बताना है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का एंड वर्ल्ड बैंक का इन ग्लोबल इकोनॉमिक गवर्नेंस। सो देखिए काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस जो हैं पूछे गए हैं एंड इस प्रकार के ही क्वेश्चंस काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। देखिए जो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है वो 1945 में एस्टैब्लिश हुआ बाय ब्रेटन वुड्स एग्रीमेंट। वहीं जो वर्ल्ड बैंक है वो एक पार्टनर ऑर्गेनाइजेशन है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का, जो कि 1944 अलोंग विद IMF के साथ एस्टैब्लिश किया गया। वहीं स्टूडेंट्स अगर हम बात करें वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की, इसकी स्थापना जो है 1995 में हुई। ये एक तरीके से सक्सेसर है गेट का। गेट मतलब कि जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ्स एंड ट्रेड।
देन यहाँ पर आपको यह पता होना चाहिए कि जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है दैट इज़ WTO, IMF है दैट इज़ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, एंड जो वर्ल्ड बैंक है, ये तीनों के तीनों जो हैं ये पार्ट हैं यूनाइटेड नेशन के। सो इस प्रकार के क्वेश्चंस काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। देन स्टूडेंट्स नेक्स्ट थीम है ग्लोबल रेजिस्टेंस। ठीक है, ग्लोबल रेजिस्टेंस ये हमने नेक्स्ट थीम ली है, जिसमें आपको ग्लोबल सोशल मूवमेंट्स पढ़ने हैं, NGOs पढ़ने हैं, एंड ग्लोबल रेजिस्टेंस ये क्या मायने हैं ये आपको पढ़ने हैं। सो देखिए इसमें किस प्रकार के क्वेश्चंस काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, किस प्रकार के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, आइए आपको बताने का प्रयास करते हैं। सो देखिए ग्लोबल रेजिस्टेंस जो है वो एक अम्ब्रेला टर्म है जो कि डिनोट करती है मल्टीपल एस्पेक्ट ऑफ अपोजिशन टू ग्लोबलाइजेशन, जिसमें आपको ग्लोबल सोशल मूवमेंट्स पढ़ना है। एंड देखिए जो NGO होते हैं वो क्या है, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, जो कि प्राइवेट होते हैं, नॉन प्रॉफिट होते हैं, प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं जो कोई कंसर्न करते हैं विद पब्लिक वेलफेयर गोल्स। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चंस इस प्रकार पूछे जा सकते हैं। What is meant by global resistance? Discuss the role of global social movements and NGOs in global resistance. क्या समझते हैं आप ग्लोबल रेजिस्टेंस से, क्या मायने हैं, क्या तात्पर्य है ग्लोबल रेजिस्टेंस का। डिस्कस द रोल ऑफ ग्लोबल सोशल मूवमेंट्स, जो ग्लोबल सोशल मूवमेंट्स है उसका आपको रोल डिस्कस करने के लिए कहा गया है, एंड जो NGO का जो रोल है वो भी आपको डिस्कस करना है इन ग्लोबल रेजिस्टेंस। द नेक्स्ट है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय ग्लोबल सोशल मूवमेंट्स। ग्लोबल सोशल मूवमेंट्स से आप क्या समझते हैं, क्या तात्पर्य है ग्लोबल सोशल मूवमेंट्स का, ये आपको यहाँ पर डिस्कस करना है। सो देखिए ग्लोबल सोशल मूवमेंट्स जो है जिसको हम GSMS के नाम से जानते हैं, ये वो है जो कि लूज नेटवर्क ऑफ इंडिविजुअल्स, ग्रुप एंड ऑर्गेनाइजेशंस डेट कोलैबोरेट अक्रॉस बॉर्डर्स टू एडवांस सिमिलर agents throughout the world, and in doing so have developed distinct identity and become powerful actors. So देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्कस इट्स इम्पैक्ट ऑन ग्लोबल पॉलिटिक्स। इसमें ही क्वेश्चन है कि जो इसका जो ग्लोबल सोशल मूवमेंट्स है इसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है ग्लोबल पॉलिटिक्स पर भी, ये भी आपको यहाँ पर डिस्कस करने के लिए कहा गया है। देन नेक्स्ट है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय ग्लोबल रेजिस्टेंस। ग्लोबल रेजिस्टेंस से आप क्या समझते हैं। डिस्कस द रोल ऑफ ग्लोबल सोशल मूवमेंट्स एंड NGO इन ग्लोबल रेजिस्टेंस। क्या रोल है ग्लोबल सोशल मूवमेंट्स का एंड NGOs का इन ग्लोबल रेजिस्टेंस। सेम उसी तरह का क्वेश्चन जैसे फर्स्ट वाला है। सो इस प्रकार के क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। देन स्टूडेंट्स नेक्स्ट थीम है कंटेम्प्रेरी ग्लोबल इश्यूज़, जिसमें आपको इकोलॉजिकल इश्यूज़ पढ़ने हैं, जिसमें हिस्टोरिकल ओवरव्यू ऑफ इंटरनेशनल एनवायरमेंटल एग्रीमेंट्स, क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल कॉमन्स डिबेट, proliferation of nuclear weapons, international terrorism, non-state actors and state terrorism, post 9/11 डेवलपमेंट्स, माइग्रेशन, ह्यूमन सिक्योरिटी, इन तमाम टॉपिक्स को आपको यहाँ पर कवर करना है। देखते हैं किस प्रकार के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, किस प्रकार के क्वेश्चंस काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। डिस्कस द मेजर इकोलॉजिकल इश्यूज इन ग्लोबल पॉलिटिक्स विद स्पेशल रेफरेंस टू ग्लोबल कॉमन्स डिबेट। यहाँ पर ग्लोबल कॉमन्स डिबेट के रेफरेंस में आपको डिस्कस करने के लिए कहा गया है कि जो मेजर इकोलॉजिकल इश्यूज हैं ग्लोबल पॉलिटिक्स के वो आपको यहाँ पर डिस्कस करने हैं। देन इंटरनेशनल टेररिज्म इज़ अ ह्यूज चैलेंज फॉर द वर्ल्ड एंड थ्रेट टू ग्लोबल पॉलिटिक्स। अब देखिए इंटरनेशनल एरिना के अंदर जो टेररिज्म है, जो इंटरनेशनल टेररिज्म है वो एक बहुत बड़ा चैलेंज है वर्ल्ड के लिए। ठीक है, एक डर है ग्लोबल पॉलिटिक्स के लिए, एक धमकी है ग्लोबल पॉलिटिक्स के लिए, ये आपको एक्सप्लेन करनी है, डिस्कस करना है यहाँ पर आपको इंटरनेशनल टेररिज्म। देन डिस्कस न्यूक्लियर प्रोलिफेरिएशन। जो न्यूक्लियर प्रोलिफेरिएशन है वो क्या है, क्या उसके मायने हैं। मेक अ क्रिटिकल असेसमेंट ऑफ मेजर एंटी न्यूक्लियर प्रोलिफेरेशन मेजर। यहाँ पर आपको क्रिटिकली असेसमेंट करना है, क्रिटिकली एग्जामिन करना है जो मेजर एंटी न्यूक्लियर प्रोलिफेरेशन मेजर्स हैं उनके बारे में। सो इस प्रकार के क्वेश्चंस काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। देन स्टूडेंट्स ये है आपकी लास्ट थीम ग्लोबलाइजेशन, पावर एंड रिसोर्स गवर्नेंस, जिसमें आपको पढ़ना है कि ग्लोबल शिफ्ट इन पावर एंड रिसोर्स गवर्नेंस। यहाँ पर किस प्रकार के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। सो देखिए डिस्कस द मेजर शिफ्ट टेकिंग प्लेस इन ग्लोबल पावर पॉलिटिक्स इन कंटेम्प्रेरी टाइम्स। कंटेम्प्रेरी टाइम्स में कौन कौन सी मेजर शिफ्ट जो हैं टेक प्लेस हुई हैं ग्लोबल पॉलिटिक्स के अंदर, ये आपको डिस्कस करने के लिए कहा गया है। What do you mean by global governance? ग्लोबल गवर्नेंस से आप क्या समझते हैं, क्या तात्पर्य है ग्लोबल गवर्नेंस से। हाउ ग्लोबलाइजेशन इज ब्रिंगिंग चेंजेस इन ग्लोबल गवर्नेंस। कैसे जो ग्लोबलाइजेशन है उसने चेंज लाने में मदद की है ग्लोबल गवर्नेंस में, ये आपको डिस्कस करना है। कैसे जो ग्लोबलाइजेशन है वो लाया है चेंजेस ग्लोबल गवर्नेंस में, ये बेसिकली यहाँ पर पूछा गया है, डिस्कस करना है।
व्हाट डू यू मीन बाय ग्लोबल शिफ्ट? ग्लोबल शिफ्ट से आप क्या समझते हैं? डिस्कस द शिफ्ट इन ग्लोबल पावर स्ट्रक्चर एंड ग्लोबल गवर्नेंस। आपको डिस्कस करना है शिफ्ट इन ग्लोबल पावर स्ट्रक्चर एंड ग्लोबल गवर्नेंस। सो देखिए, इसमें आपको बेसिकली पढ़ना है कि हाउ ग्लोबल पावर बैलेंस एंड ग्लोबल गवर्नेंस स्ट्रक्चर आर चेंजिंग और शिफ्टिंग इन रिसेंट टाइम्स। सो इस प्रकार के क्वेश्चंस काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। सो डियर स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चंस हैं जिनको आपको आंसर देना है, जिनको आपके प्रैक्टिस करनी है। इसी प्रकार के क्वेश्चंस आपको अपने पेपर के अंदर देखने को मिल सकते हैं। इन्हीं टॉपिक पर बेस्ड आपको क्वेश्चंस देखने को मिल सकते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर इस वीडियो में हमने 3 क्वेश्चन पेपर्स देखे, कुछ आपको थीम वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताए। अगर आप इस वीडियो को यहाँ तक पहुँच गए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इन सभी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। इन्हीं के बेसिस पर क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। इसी प्रकार के क्वेश्चंस जो हैं आपको देखने को मिल सकते हैं अपने क्वेश्चन पेपर में। सो डियर स्टूडेंट्स, इसी के साथ मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, थोड़ी बहुत आपकी इस वीडियो से ज़रूर हेल्प हुई होगी।